झनक की कार गिरी गहरी नदी में, पंडित ने बचाई झनक की जान। आखिर झनक ने क्या कहा पंडित जी से होश में आने के बाद? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आपने देखा कि तेजस ने झनक को कार में बिठाकर उसे धक्का दे दिया था, उसे बेहोश करवा के। पर दोस्तों, प्रोमो में दिखाया गया था कि झनक ने अलग ड्रेस पहनी थी। वो तो सिर्फ प्रोमो का शूट था, लेकिन रियल में जो झनक गिरेगी वो साड़ी में। जी हाँ, झनक का जो साड़ी वाला लुक आपने देखा ही है, उसमें झनक जो है रहती है और शूट कर रही होती है आदित्य कपूर के साथ। जब वो आदित्य कपूर से बातें कर रही होती है अपने बारे में, अनिरुद्ध के बारे में और अर्शी के बारे में, तो वहीं पे उसी टाइम उसे कॉल आने वाला है। यानी आदित्य कपूर को बोला जाएगा कि झनक को भेज दीजिए, अनिरुद्ध की तबीयत खराब है, उसे गहरी चोट लग गई है, सीढ़ियों से गिर गया है। और यह अपडेट देने वाला कोई और नहीं, तेजस का ही बंदा होगा, जिसे उसने पैसे देकर खरीदा है। उसे सारा काम समझा दिया गया है कि कैसे उसे झनक को लाना है, बहलाना है, फुसलाना है और उसे जो है कार तक बिठाना है। यहाँ अनिरुद्ध खतरे में है, ये जानकर झनक जो भागी भागी जाएगी बिना कुछ सोचे समझे और बैठ जाएगी कार में। झनक अपना सेट पे ही फोन भूल जाती है, लेकिन कार में बैठ जाती है। लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि इन सब के पीछे तेजस का हाथ है। तेजस अपना शक्ल दिखा देता है। उसके बाद दोस्तों, झनक को बेहोश कर दिया जाएगा, फिर उसकी कार को लॉक कर दी जाएगी। उसके बाद झनक की कार को बहती नदी में धकेल दिया जाएगा। अब नदी का पानी इतना गहरा है, फ्लो बहुत ज्यादा है, तो झनक की कार जो है वहां पे डूब रही होती है। क्योंकि झनक अंदर है तो यहाँ पे झनक की कार जो है कुछ लोग देख लेते हैं और यहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद इस कार में कोई है, तो हमें एक बार देखना चाहिए। फिर झनक की कार को यहाँ किनारे पे लाया जाता है, उसे खोला जाता है और देखते हैं कि उसमें एक लड़की है जो कि झनक होती है और बेहोशी की हालत में है। तो पंडित जी यहाँ कहते हैं कि इसे निकालो बाहर। झनक को जैसे तैसे करके बाहर निकाला जाता है, लेकिन झनक अभी भी होश में नहीं है। फिर धीरे धीरे करके झनक को होश आता है और झनक देखती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि तुम यहाँ कैसी आई हो और तुम कार में क्यों थी और ये कार कैसे गिर गई। झनक यहाँ बहुत कुछ तो नहीं बताती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे झनक कहती है कि मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है और उसी ने मेरी कार को पानी में धकेल दिया ताकि मैं मर जाऊं, लेकिन आपने मेरी रक्षा की, आपने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी यहाँ कहते हैं कि मेरा शुक्रिया अदा मत करो, ये तो प्रभु की लीला है। जब भगवान अपने भक्त से प्यार करते हैं तो किसी न किसी रूप में आते हैं उसे बचाने के लिए। तो शायद उन्होंने इस बार मुझे चुना है तुम्हारी जान बचाने के लिए, और देखो मैं कैसे आ गया। झनक यहाँ हाथ जो के विनम्र विनती करती है और धन्यवाद करती है कि आपकी वजह से मैं आज सुरक्षित हूँ, मेरी जान बच गई है। उसके बाद आप देखने वाले हैं पंडित जी और भी बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश करते हैं झनक से, लेकिन झनक यहाँ भी कुछ भी नहीं बताती है। बस उसे इस बात की टेंशन है कि मुझे सर जी के पास जल्दी से जल्दी जाना है, उनकी तबीयत खराब है, वो सीढ़ियों से गिर गए हैं। फिर आप देखने वाले हैं कि झनक भाग भाग के जल्दी से बॉस हाउस पहुंचने वाली है। तो दोस्तों, जब यहाँ पे झनक बॉस हाउस पहुंच जाएगी तो वहां पे सभी लोग झनक को देख के हैरान हो जाएंगे, खास करके सृष्टि और अर्शी, क्योंकि इन दोनों को तो ये खबर दी गई थी कि झनक को खत्म कर दिया जाएगा तेजस के थ्रू। यानी ऑलमोस्ट झनक जो है खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसकी गाड़ी जो है खाई में गिर चुकी है। अब वो नहीं बचने वाली, 1% भी गुंजाइश नहीं है। तो ये लोग मन ही मन काफी खुश हो रहे होते कि चलो झनक नाम की बला तो टली, अब वो कभी दिखेगी नहीं, उसकी शक्ल कभी नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी पल झनक उनके सामने मौजूद होती है और भाग के वह सर जी के पास जाती है। अब झनक की ऐसी हालत देखकर अनिरुद्ध भी परेशान होता है कि झनक की साड़ी क्यों गीली है, उसके कपड़े क्यों गीले हैं और ये ऐसी क्यों है, मतलब झनक की ऐसी हालत कैसे हुई। यहाँ पे झनक से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन झनक ज्यादा कुछ नहीं बोलती, वो बस अनिरुद्ध के बारे में पूछती है। दोस्तों, उसके बाद तो अनिरुद्ध सारी सच्चाई बता ही देगा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या झनक इस बार सृष्टि और अर्शी को छोड़ देने वाली है। मतलब अनिरुद्ध तो सवाल जवाब करेगा ही झनक से कि तुम ऐसे अचानक शूट से क्यों आ गई और ऐसी हालत में क्यों आई हो, क्या हुआ है तुम्हें। तो क्या झनक यहाँ तेजस के बारे में बताने वाली है, क्या वो पोल खोलने वाली है सृष्टि मुखर्जी और अर्शी की चालों के बारे में, तो क्या वो इस बार भी माफ कर देगी तेजस और सृष्टि को। वेल, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन अनिरुद्ध को काफी शक होने लग जाता है सृष्टि मुखर्जी के ऊपर, क्योंकि झनक के
पर जब भी कोई मुसीबत आती है उसमें सृष्टि का ही हाथ होता है। यहाँ पे अनिरुद्ध को भी शक हो रहा होता है कि कहीं झनक की ये हालत सृष्टि की वजह से तो नहीं हुई है और झनक मुझे बता क्यों नहीं रही है। साथ ही दोस्तों अगर इस बारे में आदित्य कपूर को पता चलेगा तो फिर वो क्या करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि अनिरुद्ध की तबीयत खराब है उस बंदे के साथ क्या होने वाला है और जिस भी वजह से झनक की ये हालत हुई उसका आदित्य कपूर और अनिरुद्ध मिलकर क्या हश्र करेंगे, ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या झनक इस बार सृष्टि को एक्सपोज करेगी या एक बार फिर महानता की मिसाल कायम करेगी, महानता की देवी बनेगी। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।